छोड़ना पड़ेगा तुमको बिना पैसे का इसका पेशेंट। एक बात बताता हूँ, आप ब्लैकमेल कर रहे हो आदमी को, ब्लैकमेल कर रहे हो आप। ये पेशेंट के दिल में डर बैठ गया है कि हम लोग अगर पैसा कम करेंगे तो इंजेक्शन देंगे, डॉक्टर मार देगा बोलता है। डॉक्टर बोलता है ये पेशेंट, बोलो तुम बोलो, लेडीज लोग घर से पूछती है लेडीज लोग बोल रही है। डॉक्टर ने कभी बोला? अरे लेकिन तुम गलत काम कर रहे हो। 4 डॉक्टर, ये 5 डॉक्टर बैठते हो, तुम लोग मीटिंग करते हो, ये अलग बोल रहे हो, वो अलग बोल रहे हो, क्यों है? तो आमचा मित्र आहे, शिवसैनिक आहे, ठीक आहे, पण न्याय कर. नाही ते शिवसेनेक असले असते तर आम्हाला 8 तास थांबवलं नसता. त्यांच्या रक्तात नाहीये, त्यांच्या रक्तात नाहीये. तुम दोगली बात मत करो, या तो यस और नो बोल दो, खत्म करो. इसको आदमी को डर पैदा हो गया है कोई चीज के लिए थोड़ी बैठेगा कोई चीज को लेकर। बात सुनो, ये पेशेंट के डर में क्या डर है उसके दिल में? नहीं है, पहला घबराना है, घबराना है। अरे तो बोला भाई ऐसा हो जाएगा, शुक्ला जी अभी तुम मेरे को वापिस आने मत लगाओ, मैं घड़ी घड़ी हम लोग को घुमाओ मत। जय हिंद दोस्तों, चलते चलते में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज फिर से मेरे साथ हैं चलते चलते में उदय पारसेकर जी। उदय पारसेकर जी हमेशा जो है एक काम बहुत बढ़ चढ़ करके करते हैं। अगर उनको पता चलता है कि किसी हॉस्पिटल में बीमार एडमिट है, ख़ास करके वो कोरोना से, और अगर उसका बिल ज़्यादा आया है और ये जानकारी जैसे ही उनको मिलती है, ये अपने टीम के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। इसी तरह से उन्होंने और एक हॉस्पिटल में जा कर के जो है अपने टीम के साथ जा कर के उस पीड़ित यानी जो बिल से परेशान थे उनको राहत दिलाई। क्या आप इस बार कौन सा हॉस्पिटल था उदय जी? मेडिटेक हॉस्पिटल था। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी बिल के रिगार्डिंग में। टोटल हमको उधर 8 से 6 घंटे 8 घंटे लगे। ओके। थोड़ी फार गफर भाई ने थोड़ी उज्जत भी की, पर डॉक्टरों ने बहुत सारा कोऑपरेट करके बिल कम करके पेशेंट को रियायत दे दी थी। ओके। हालांकि मैं यही बोलूँगा कि जितने भी हॉस्पिटल्स है और डॉक्टर्स है उनको एक ही रिक्वेस्ट करके बोलूँगा, और मेडिकल्स को भी, कि आप बिल में कुछ मतलब कमी लाइए, ताकि हमारे आने के आपको हम आके कुछ उज्जत करे आपसे, फिर आप कोई बात बोलो। इससे अच्छा आप बिल में कुछ राहत लाएंगे तो अच्छा है। सरकार का साफ साफ गाइडलाइन है कि जो कोविड के पेशेंट्स के जो रेट चार्ज दिए गए वो सारे चीज़ दिए गए, लेकिन खास करके पीपीई किट के नाम पे बहुत ज़्यादा अभी मतलब ऐसी खबर आ रही है कि थाने में इसी तरह के एक प्राइवेट हॉस्पिटल पे कार्रवाई भी हुई। क्यों ये लोग बार बार ऐसा करते हैं जिससे आप जैसे लोगों को जाना पड़ता है, और आप जैसे लोगों के जाने के बाद ही बिल क्यों कम होता है? वो कुछ टेढ़ी तरीके से नहीं मानते तो हम अलग तरीके से ले लेते, शिवसेना स्टाइल में ले लेते अपने तरीके से। फिर कुछ बातें उज्जत करनी पड़ती है। अभी कल ही हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे जी, उन्होंने कुछ जीआर पास किया है कि पीपी किट और मास्क ये कलेक्टर से लिया जाएगा। हालांकि उनके पेशेंट के बिल में ऐड नहीं होएगा वो बिल। ओके। पीपी किट और मास्क। ओके। तो मेरी सब हॉस्पिटल से यही गुजारिश है, अगर तुम बाद में बोलोगे कि मुझे इसके बारे में जीआर हमको आया ही नहीं, तो इससे अच्छा आप खुद ही आपके जो भी नजीक के कलेक्टर है उनसे मिलके इसके बारे में बात कर ले। इससे पेशेंट को एक राहत हो जाएगी, बिल में थोड़ी कमतरता आ जाएगी। अगर नहीं हुआ तो फिर हम हमारे है सब हमारे स्टाइल में समझाने के लिए। लेकिन यही तो सवाल है कि सरकार का एक जब गाइडलाइन है रियायत देने का, जैसा अभी आपने कहा कि अभी राजेश टोपे जी का जो है एक ये आया है कि अब जो पीपी किट वगैरह जो है वो कलेक्टर के यहाँ से मिलेगा या फिर जो है जिस जगह से भी मिलेगा, यानी सरकार की तरफ से मिलेगा पीपी किट। तो अब इसके चार्जेस तो वो लोग हॉस्पिटल वाले नहीं लगाना चाहिए। अब सवाल होता है कि उन्होंने ये तो कह दिया, लेकिन क्या प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको प्रोवाइड करा पाएंगे? क्या कई बार ऐसा होगा कि बोलेंगे नहीं पीपी किट नहीं है, सरकार की तरफ से आया नहीं है, तो होएगा उज्जत होएगी। क्योंकि एपेक्स हॉस्पिटल में जो हमारा हुआ था ना, उस टाइम पे भी जीआर पास होने के बाद भी वो बोलते हमको गवर्नमेंट का जीआर मिला ही नहीं। पर हालांकि उनका काम है जाके पूछताछ करना कि पेशेंट को हमको और बिल में कितनी कमियां देने मिलेगी, वो उनका काम है। अब जाके हम उज्जत करें उसके बाद वो बताए कि हाँ हमको अभी जीआर मिल रहा है, तो ये बात गलत है। इसके लिए ये वीडियो के माध्यम से, आपके न्यूज के माध्यम से मैं ये चीज उनको ही बताना चाहता हूँ कि कल राजेश जी टोपे जी ने ये जो बताया गया है, तो इसके बारे में आपको अगर मालूमात नहीं रहेगी तो सभी हॉस्पिटल को यही बोलूंगा कि आप मालूमात जाके कर लो,
ताकि उनको भी बिल में कमी होगी और हम भी आपके पास नहीं आवे। राइट। लेकिन आपको उम्मीद है कि ये सब होना ही है, मतलब कुछ होना है। आज मैं बता रहा भी हूँ, फिर भी किधर ना किधर ये बिल में मुझे ऐसा 2-3 दिन के बाद मुझे फोन आएगा ही। यानी फिर से उदय पारसेकर को तैयार रहना पड़ेगा, मेरी टीम को, पूरी टीम को साथ में रेडी रहना पड़ेगा किसी हॉस्पिटल से फाइट करने के लिए, यही पीपी किट और मास्क के लिए। ओके, क्योंकि इसका ही बिल लोग 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए बिल खाली पीपी किट और मास्क का ही होता है। ओके। जो बोलते हैं हम खाली एक ही पेशेंट के लिए एक ही पीपी किट वापरते हैं, पर हमको मालूम है वो एक पीपी किट तुम पूरे दिन रगड़ते हो। हाँ। और बाद में हर एक के कस्टमर के बिल में वो पीपी किट का पैसा ऐड होता है। राइट। और ये झोल हमको दिखते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि हम उधर जाके जो देखे है ना उनके बिल में, इसके लिए हमको मालूम है कि उधर क्या चलता है। राइट। तो दोस्तों, ये उदय पारसेकर जी हैं। इन्होंने जो है मैंने जैसा कहा कि जब भी इनको कोई आवाज़ देता है, यानी हॉस्पिटल्स के बिल वगैरह अगर ज़्यादा आते हैं और कोई भी इनको कहता है, तो ये उस जगह तक अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचते हैं और उनको जहां तक हो सकता है रियायत दिलाने की कोशिश करते हैं। सरकार का जो निर्देश आया है कि अब जो है पीपीई किट हम जो है प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकार देगी, तो यानी कि अब पीपीई किट के नाम पे शायद लूट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है हमें फिर से तैयार रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।